गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन देखा था और उसका एक स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक डायग्राम भी देखा था। आज इन चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो अगर आपको याद है, पहला पॉइंट हमने देखा था उसमें, दैट इज़ द थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होता है, तो जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि कीमत निर्धारण। किसी भी चीज़ की कीमत निर्धारण करने के लिए हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स स्पेसिफिकली डील्स इन द डिमांड एंड सप्लाई। जैसे एक जनरल एक स्टेटमेंट है कि अगर कोई चीज़ अगर मार्केट में अगर कम तादाद में अगर अवेलेबल है और उसकी डिमांड ज़्यादा लोग करते हैं तो उसकी प्राइसेस बढ़ जाती है। जनरली इन द टाइम ऑफ समर अगर पानी अगर शॉर्टेज हो जाता है तो वही पानी का टैंकर लोगों को महंगी कीमतों में ख़रीदना पड़ता है, और वही अगर टैंकर अगर किसी को पानी का अगर रेनी सीजन में परचेस करना है तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। सो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में हमें वही देखना है, द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज़ डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई क्या है आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे, बट किसी प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, उसका सप्लाई कैसा है, इसके ऊपर उनकी प्राइस डिटरमाइन करती है। जैसे ज़्यादा डिमांड है, सप्लाई कम है, प्राइजेस ज़्यादा हो गए। डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, प्राइजेस कम हो जाएंगे। जैसे टर्म्स और इन द टाइम ऑफ विंटर होता है कि सब्जियां मार्केट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होती है और उस समय जनरली प्राइजेस जो होते हैं वेजिटेबल्स के क्या होती है, कम होती है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विथ डिमांड एनालिसिस दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर एंड सप्लाई एनालिसिस दैट इज इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे क्या कर रहा है, डिमांड एस्पेक्ट से अगर आप देखोगे तो ये इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी करता है कि किसी कंज्यूमर की क्या डिमांड है, और सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखोगे तो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर मतलब उन चीज़ों को प्रोड्यूस करने वाले बहुत सारे सप्लायर में से एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का स्टडी इसमें किया जाता है। सो बेसिकली थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग ये डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिटरमाइन होती है। देन सेकंड पॉइंट है हमारा थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं हमें पता है, हमने लास्ट ईयर भी देखा है, दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर। और सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंसिडरेशन दिया जाता है। जैसे लैंड को जैसे लैंड को रेंट दिया जाता है, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेनर को प्रॉफिट या लॉस। अब जैसे लैंड की प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे उसकी वैल्यूएशन डिसाइड होती है, मतलब ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड होंगी तो उसको रेंट ज़्यादा मिलेगा, कम प्रोडक्टिव लैंड होंगी तो उसको रेंट कम मिलेगा। सो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिसके सिवा प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई दोज आर कॉल्ड एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवार्ड्स फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर। ये जो भी हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं करने वाले हैं, तो दे नीड सम मनी कंसिडरेशंस। सो इनके कंसिडरेशंस जो भी रहे वो इन टर्म्स ऑफ मनी दिए जाते हैं। सो वो डिटरमाइन करने के लिए थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी एस्पेक्ट है। सो द फैक्टर रिवार्ड्स फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। जैसे लैंड को रेंट दिया जाता है, मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे ये चीज़ें होती हैं। जैसे लेबर की अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा वेजेस देना पड़ेगा, किसी लेबर की प्रोडक्टिविटी कम है तो उसे कम वेजेस देना पड़ेगा। अगर काम करने वाले को भी उतना ही वेजेस दिया जाए जितना काम ना करने वाले को दिया जाएगा तो डिस्क्रिमिनेशंस क्रिएट हो सकते हैं या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं इकोनॉमी में। सो दैट्स वाई थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग हमें मतलब एक स्टडी एस्पेक्ट है, स्कोप है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। थर्ड है द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ना व्हाट इज़ इकोनॉमिक वेलफेयर? इकोनॉमिक वेलफेयर कब होता है, अगर आपको याद होगा तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी मार्शल की, जिसमें उन्होंने बताया था कि वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन था। मतलब इकोनॉमिक वेलफेयर कब होता है, जब सारे रिसोर्सेज सारे इकोनॉमी में या सारे इकोनॉमिक के सारे एलिमेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सी थ्योरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विद द इफिशिएंसी एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, तो जहाँ पे इनकी ज़रूरत है वहाँ पे इन रिसोर्सेज को पहुँचाया जाए, ना कि जहाँ पे इसकी ज़रूरत है और वहाँ पे पहुँचाया जाए। मतलब द रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज इन इफेक्टिव मैनर बिकॉज द रिसोर्सेज आर ऑलरेडी स्केयर इन नेचर। सो इसका अगर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है तो जहाँ पे इसकी नीड है वहीं पे इसको यूटिलाइज करना पड़ेगा।
So efficiency in allocation of resources is attained when it result in maximization of the satisfaction. अब satisfaction को अगर maximize करना है तो उसके लिए हमें resources को effectively utilize करने पड़ेंगे. So result in the maximization of the satisfaction of the people. Economic efficiency involves 3 efficiencies. अब economic efficiency में 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है. That is efficiency in production. अब प्रोडक्शन क्या है? बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू द सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स. सो इफिशियंसी इन प्रोडक्शन, मिनिमम वेस्टेज में मैक्सिमम आउटपुट लेना. इफिशियंसी इन प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज. हमारे पास में जो भी रिसोर्सेज है उससे ज़्यादा टेंजिबल चीज़ें दैट इज गुड्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करना. दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ इफिशियंसी इन प्रोडक्शन. देन सेकंड है इफिशियंसी इन कंजम्पशन. अब कंजम्पशन मतलब उपभोग लेना. अब इफिशियंसी इन कंजम्पशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द पीपल फॉर कंजम्पशन इन सच अ वे एज टू मैक्सिमाइज देयर टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोसाइटी. अब जो चीज़ें बनाई गई है अल्टीमेटली द एम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज दैट वॉट एवर इज प्रोड्यूस इट मस्ट बी कंज्यूम्ड. जो भी चीज़ें बनाई गई है उसको कंज्यूम मतलब होना चाहिए. सो इफिशियंसी इन कंज्यूमशन का मतलब क्या हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें चीज़ों को जो टेंजिबल है इंटेंजिबल है अमंग द पीपल फॉर कंजम्पशन. जो भी हमारी पॉपुलेशन है उनमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, फ्री में नहीं, तो ऑब्वियसली पीपल विल बाय दैट. फॉर पीपल फॉर कंजम्पशन इन सच अ वे, और ऐसे वे में हमें उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है दैट द मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिससे कि सोसाइटी का भला हो. इसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कहा गया है. सो सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोसाइटी. और थर्ड है ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी. अब ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी में क्या है? सो इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल. मतलब उन चीज़ों का ही मैन्युफैक्चरिंग किया जाए जिसकी लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं या जिन चीज़ों का डिमांड मार्केट में है. अगर प्रोडक्ट्स का अगर डिमांड ही नहीं है तो हम मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे, या हमें मैन्युफैक्चर करके हम उसको मार्केट में लाएंगे तो भी वो सेल आउट नहीं हो पाएगा. जैसे अगर हम रेडियोज़ बनाते हैं आज, तो रेडियोज़ की उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है क्योंकि स्मार्टफोन्स हो गए या अलग अलग चीज़ें जो अवेलेबल है मार्केट में, ये ऑलमोस्ट एक रेडियो का काम करती है. सो उन चीज़ों का प्रोडक्शन करना है जिसकी मार्केट में डिमांड है. सो माइक्रो इकोनॉमिक थियरी शोज अंडर व्हाट कंडीशन दीज इफिशियंसीज आर अचीव्ड. अब इन इफिशियंसीज को अचीव करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक थियरी हमें मदद करती है. दस द फोकस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज मेनली कन्फाइंड द प्राइस थियरी एंड द रिसोर्स एलोकेशन. मतलब ये जो भी हमने अभी पढ़ा इसमें से 2 चीज़ें कन्फर्म है, दैट इज़ प्राइस थियरी एंड रिसोर्स एलोकेशन. मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी कर रहा है या हमें क्या स्टडी करने के लिए मदद कर रहा है? तो चीज़ों की कीमत का निर्धारण करने के लिए और रिसोर्सेज अलोकेट करने के लिए. मतलब रिसोर्सेज की जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे रिसोर्सेज को क्या है हमें यूटिलाइज करना है, या वहाँ पे रिसोर्सेज को असाइन करना है ताकि हम उसको यूटिलाइज कर सके और उससे मैक्सिमम आउटपुट ले सके. इट डज नॉट स्टडी द एग्रीगेट्स रिलेटिंग टू द होल इकोनॉमी. कंसेप्ट इटसेल्फ इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेशनरी. कि माइक्रो है ये एग्रीगेट मतलब टोटल या मैक्रो में डील नहीं करेगा, पूरे इकोनॉमी का नहीं बट इंडिविजुअल लेवल पे. दिस अप्रोच डज नॉट स्टडी नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज अनएम्प्लॉयमेंट. मतलब नेशनल लेवल की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं होती है. सच एज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, पावर्टी गरीबी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम मतलब इनकम में जो असमानता है वो, theory of growth, theory of business cycles, monetary and fiscal policies etc. are beyond the limits of microeconomics. क्या बोला गया है कि theory of growth मतलब growth या development जो चीज़ें हैं. अब growth क्या होता है? it is a natural process. अब growth जो है ये भी इसके स्टडी में नहीं आता है, बिजनेस साइकिल्स नहीं आती है, मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाती है उसका भी स्टडी माइक्रो में नहीं आएगा. आर द बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब ये हो गए हमारे इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप. नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स.